सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी CGL का मेंस हुआ था उसमें इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, पिछली साल से इजी था, मॉडरेट था या टफ़ था। तो मैं बता दूं, पिछली साल के पेपर में पैराजम्बल आए थे जिसकी वजह से वो टफ़ बना था काफ़ी। तो इस बार के मेंस में पैराजम्बल का एक भी क्वेश्चन था ही नहीं और पेपर बहुत इजी था। पिछली साल के कंपैरिजन में इस साल का पेपर बहुत इजी था। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले देखते हैं एरर के क्वेश्चन। तो एक एरर के इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ, मुझे याद है। एक पहला क्वेश्चन था, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। इसमें एरर बतानी थी। एंड सेकंड, कुछ एम्फोसिस से रिलेटेड था। एम्फोसिस में नाउन दे रखा था और स्पेलिंग गलत थी, इसकी डबल एस लगाया हुआ था। एंड थर्ड वाज, ये था थ्रो, कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड। थ्रो अ राउंडर स्टोन टू मेक रिपल्स इन वाटर। तो ये 3 हमारे एरर के क्वेश्चन थे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन थे। पहला एक लिख दूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला क्वेश्चन ये था, मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कैसा क्वेश्चन था। ब्लैंक द थॉट इट विल वर्क वेरी गुड इन फ्यूचर। तो इसमें ऑप्शन आपके होल्ड ऑन, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे। ऑप्शन थे होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑन टू। इसमें से क्या आएगा? और वो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं थे। एंड सेकंड वाज, एक दे रखा था स्पेलिंग का, वैसिलेट के समथिंग स्पेलिंग थी। वैसिलेट का स्पेलिंग का एरर था, वैसिलेट, है ना। और थर्ड वाज एक सेकेंड, हाँ, थर्ड था और से रिलेटेड। चप्पू होता है ना, चप्पू, नाव का चप्पू जानते होंगे, जिसे नाव चलाई जाती है। तो इसकी स्पेलिंग का एरर था। ब्लैंक ऑप्शन में दे रखी थी इसकी स्पेलिंग ORE या फिर OAR या फिर OR, ऐसा करके कुछ। तो इसका आंसर था OAR, ठीक है। और एक कुछ कोल्ड से रिलेटेड था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है पर एक इजी था, ये कोल्ड से रिलेटेड था कुछ, इसका आंसर कोल्ड था। एंड ये क्वेश्चन थे फिलिंग द ब्लैंक्स के। अभी हम बात करें तो हाँ, इसकी एक आया था सिनोनिम, एक सेकेंड, एक सिनोनिम आया था, ट्रिवियल का पूछा था, ट्रिवियल का। इडियम आई थी बाइट द बुलेट्स एंड बोरी द हैचेट। ये 2 इडियम थी जो कि वेरी इजी थी। एंड 1 वर्ड में आया था आर्टिकुलेट का एंड
पैराजम्बल से मैंने जैसे बताया, पैराजम्बल से कोई क्वेश्चन था ही नहीं। पैसिव वॉइस का आया था। पैसिव वॉइस के इजी थे, दोनों क्वेश्चन इजी थे। एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन भी इजी था, जिसमें बस सैड टू आगे का पार्ट देखना था। सैड टू मी दे रखा था, सैड मी दे रखा था, सेज टू मी ऐसा करके कुछ दे रखा था, जिसमें ये वाला ऑप्शन सही था। बाकी के इसके आगे वाले सारे सेम थे, तो ये वाला ऑप्शन सही था। और अभी बात करते हैं अपन क्लोज टेस्ट की, है ना। तो क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट आया था वर्ल्ड में जो सोशल जस्टिस चल रहा है। वर्ल्ड का पूरा फोकस है सोशल जस्टिस के ऊपर, जिसमें आता है LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी इन एनी मैनर, फेमिनिज़म के बारे में, है ना। तो इनके सोशल जस्टिस के बारे में आया था मेनली, कि वर्ल्ड का फोकस अभी सोशल जस्टिस के बारे में के ऊपर है, एंड हमें भी इसके लिए स्टेप लेना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन ये दे रखे थे कि इसका वो टर्मिनेट, इसमें तो क्या बताऊँ, क्लोज टेस्ट था ये, इसके बारे में था। एंड कुछ इसके ब्लैंक में टर्मिनेट जैसा कुछ, इवॉल्व, एंगेज ऐसा कुछ दे रखा था। एंड अभी एक ही क्लोज टेस्ट आया था। अभी बात करते हैं पैसेज के बारे में। तो पैसेज आए थे 3 पैसेज, मैं बता देती हूँ आपको किस किस के बारे में थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उससे। पहला था, एक जो साइंटिस्ट ने एक वर्ड की स्पीसीज़ खोजी थी, डिस्कवर करी थी एक पर्टिकुलर रीजन में, सेफर्ड करके कुछ वर्ड स्पीसीज़ साइंटिस्ट ने खोजी थी। एंड साइंटिस्ट जो हैं वो उसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं अभी, और आगे भी ऐसी स्पीसीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स के साथ। तो ऐसा ये क्वेश्चन था, वो पैसेज था। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे इन्फेरेंस के, सेंटेंसेस दे दिए और पूछा कि इन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस इससे इन्फर कर सकते हैं, कौन सा सेंटेंस इससे इस पैसेज से इन्फर कर सकते हैं। और इसका टाइटल भी पूछा था, एक सेकेंड वेट, क्या था, हाँ टाइटल भी पूछा था इसका, और 1-2 क्वेश्चन और थे। स्टार की सिनोनिम था, सिनोनिम एंटोनिम पूछा था पैसेज से रिलेटेड। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस पैसेज में था, पर ये था, है ना। एक ये पैसेज था। एंड सेकंड वन वाज स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड था। स्टील के बारे में, जैसे कि उसमें बताया गया था कि स्टील एक वेरी यूज़फुल वो है मटेरियल, और इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कैसे कैसे बनाई जा सकती हैं, ये बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। और भी सारी जो भी चीज़ें बनाने के लिए, मैनी थिंग्स बनाने के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। इसका टाइटल पूछा था, पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, जिसमें था इसके ऑप्शन थे रिसोर्सेज ऑफ, 2 ऑप्शन तो फालतू थे, मैं बता देती हूँ कन्फ्यूज़न वाले। रिसोर्सेज ऑफ स्टील पहला, एंड सेकंड वाज कौन सा था, रिसोर्सेज ऑफ स्टील, एंड एक सेकेंड स्टील इंडस्ट्री। ये 2 ऑप्शन थे कंफ्यूजिंग वाले, बाकी तो वैसे ही थे। एंड इसका वो पूछा था, टोन पूछी थी, स्ट्रक्चर पूछा था इसका, स्ट्रक्चर कैसा है, इन्फॉर्मेटिव है या कैसा है। इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे तो इसका आंसर, उन चारों ऑप्शन में से स्ट्रक्चर पूछा था।
है ना। और पैसेज का और एक दो इसके अंदर से पूछे थे वैसे क्वेश्चन नॉर्मली, वो इजी थे। एंड और बताती हूँ, एक अगला पैसेज था ग्रेप्स के ऊपर। ग्रेप्स से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसका फिर से इससे जैसे कि वाइन बन सकती है और रेजिन्स बन सकते हैं, ऐसे उनको कैसे कैसे बनाया जा सकता है वो सब बताया गया था। इसका पूछा गया था टाइटल के बाद इसकी टोन वगैरह भी पूछी गई थी, है ना। और ये क्वेश्चन ये थे 3 अपने। हो गया क्या, 1 सेकंड में चेक कर लूँ। ये हो गया ये सब ठीक है। हाँ, ये इतने ही थे क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये बहुत इजी पेपर था, मुझे लगा बहुत इजी पेपर है ये पहले के कंपैरिजन में। पैराजंबल का तो कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें, जिसकी तैयारी पहले तो बहुत टफ थे पैराजंबल, अभी तो आए नहीं थे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था पैराजंबल से। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये वाले। और पता नहीं, वो तो अब आंसर की आएगी तब पता लगेगा कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। तो बस फिर इतना ही था। थैंक यू।